उत्साह। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। इस कविता के अंतर्गत बादलों को एक ओर तो लोगों की आकांक्षा अर्थात इच्छाओं को पूरा करने वाला बताया गया है, दूसरी ओर उन्हें विद्रोह और क्रांति की चेतना के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कवि निराला इस कविता के माध्यम से सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। यह कविता एक आह्वान गीत है क्योंकि इसमें बादलों का आह्वान किया गया है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर बर दो बादल गरजो। घेर 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 कर, घोर अत्यधिक, गगन आकाश, धाराधर बादल, ललित ललित बहुत अधिक सुंदर, काले और घुंघराले, बाल कल्पना बालक की कल्पनाओं के समान विस्तृत, विद्युत छवि बिजली की चमक, नवजीवन नया जीवन, वज्र कठोर नूतन नई। कवि निराला बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि धाराधर हो हे बादलों, घेर घेर घोर गगन, तुम आकाश को घेर घेर कर बहुत अधिक गरजो बरसो। ललित ललित काले घुंघराले, तुम्हारे सुंदर बाल केश काले और घुंघराले हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, ये कल्पना के विस्तार के समान अत्यधिक घने हैं, अर्थात तुम्हारे काले व सघन बादल अत्यंत दूर दूर तक समूचे क्षितिज पर फैले हुए हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। कवि निराला बादलों को कवि के रूप में व्याख्यापित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक है। जिस प्रकार से बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, पीड़ित व प्यासे लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार से तुम अर्थात कवि भी संसार को नया जीवन देने वाला होता है। वज्र छिपा नूतन कविता। जिस प्रकार से बादलों में वज्र छिपा होता है, उसी प्रकार से तुम अर्थात कवि भी अपनी नई कविता में अथवा भावनाओं में वज्र छिपा कर रखता है। इसलिए कवि भी अपनी उस वज्रता से नवीन सृष्टि का निर्माण करे, अर्थात संपूर्ण संसार को जोश से भर दे। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादलों, आकाश को घेर घेर कर बहुत अधिक गरजो, तुम्हारे सुंदर बाल अर्थात केश काले और घुंघराले हैं, ये कल्पना के विस्तार के समान अत्यंत घने हैं, अर्थात काले एवं सघन बादल दूर दूर तक समूचे क्षितिज में फैले हुए हैं। कवि निराला बादलों को कवि के रूप में व्याख्यापित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में वज्र के समान बिजली की चमक है। जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, पीड़ित प्यासे लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार से तुम अर्थात कवि भी संसार को नया जीवन देने वाला होता है। जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा है, उसी प्रकार से तुम भी अर्थात कवि भी अपनी नई कविता में अथवा भावनाओं में वज्र छिपाकर नवीन सृष्टि का निर्माण करो और समूचे संसार को जोश से भर दो। बादल गरजो, हे बादलों तुम जोर जोर से गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल विकल बहुत अधिक बेचैन, उन्मन उदास, निदाद गर्मी, सकल सारे, अज्ञात अनजान, अनंत
आकाश, तप्त जलती हुई धरा पृथ्वी। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। कवि कहते हैं कि चारों ओर वातावरण में बेचैनी व्याप्त थी। लोगों के मन भी दुखी थे, इसलिए वह बादलों को कहता है कि लोगों के मन को सुख से भर देने वाले बादलों, आकाश को घेर घेर कर गरजो। विश्व के निदाघ के सकल जन, संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। आकाश की अज्ञात अर्थात अनजान दिशा से आए हुए घने बादलों, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तुम बरसकर गर्मी से तपती हुई धरती को फिर से ठंडा कर दो और लोगों को सुखी कर दो। बादल गरजो, हे बादलों, आकाश को घेर घेर कर गरजो। संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। आकाश की अज्ञात अर्थात अनजान दिशा से आए हुए घने बादलों, तुम बरसकर गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा करके लोगों को सुखी कर दो। उत्साह कविता में कवि ने जीवन को व्यापक और समग्र दोनों रूपों में देखा है। बादलों का मानवीकरण होने के कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार है। संबोधन शैली उनकी कविता को अद्भुत बनाती है। बादल कवि निराला का प्रिय विषय है। बाल कल्पना के से में उपमा अलंकार है। घेर घेर, ललित ललित, विकल विकल तथा उन्मन उन्मन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस कविता में कवि ने मुक्त छंद का प्रयोग किया है। मुक्त छंद का प्रयोग होने पर भी कविता की लय और गति दोनों ही बहुत मनोरम है। कवि की भाषा संस्कृतनिष्ठ एवं समास प्रधान है और काव्य का स्वर ओजस्वी है।